everyone, this is CA Tejal Kataria and today we are going to start with one of the most important concept of your entire CA foundation syllabus and that is nothing but short run average curves. इससे पहले कि हम short run average curves के साथ start करें, हमने कुछ curves देखे थे. कौन कौन से देखे थे? Fixed average curves देखा था. इस तरीके से होता है, वेरिएबल जो होता है वो ऐसा होता है और इन दोनों का जो एडिशन होता है that is nothing but total cost. एंड टोटल कॉस्ट का कर्व कैसे जाएगा, ये हमारा फिक्स्ड हो गया, ये हमारा फिक्स्ड हो गया, ये हमारा एवरेज हो गया. एंड टोटल कॉस्ट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड दिस विल बी योर टोटल कॉस्ट कर्व. तो इसी के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं. एंड और एक चीज जो हमने सीखी थी लास्ट चैप्टर, लास्ट यूनिट के टाइम पे, जो था हमारा प्रोडक्शन यूनिट जो था. तो हम लोगों ने उस टाइम पे ये जो टर्म्स है ये देखे थे, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट दिख रहा है. टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट. अब ये जो तीन प्रोडक्ट्स हम सामने देख रहे हैं इसके बारे में, इससे बस इसी के साथ हम आगे और एडिशनल टेबल में जो एडिशनल कॉलम्स है उसे हम डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले एक बार मैं गो थ्रू करवा देती हूँ तुमको. टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट में हमने क्या देखा था. सबसे पहले हमने ये देखा था कि जो ये वेरिएबल, ये जो कॉलम है तुम्हारा, ये जो सी कॉलम है, ये पूरा का पूरा कॉलम क्या है, ये है क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स. दैट मीन्स व्हाट, कि जो रिसोर्सेस है, एक रिसोर्स एडिशनल लगाने की वजह से तुम्हारा प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, दैट इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज नथिंग बट योर वेरिएबल फैक्टर. कि एक रिसोर्स, एक एडिशनल यूनिट ऐड करने की वजह से, एक वेरिएबल फैक्टर ऐड करने की वजह से क्या हुआ. टोटल प्रोडक्ट मतलब क्या, कि एक बंदे ने अगर 100 प्रोडक्ट बनाए हैं तो 2 जन मिलके 210 बनाते हैं, 3 जन मिलके 330 बनाते हैं. तो इस तरीके से टोटल प्रोडक्ट इज नथिंग बट व्हाट, एडिशन. सारी चीजों का, सारे जितने भी रिसोर्सेस, वेरिएबल फैक्टर हमने लगाए हैं उन सब ने मिलके कितना बनाया है, उसका जो टोटल होता है दैट इज नथिंग बट टोटल प्रोडक्ट. एवरेज प्रोडक्ट मतलब क्या, ऑन एन एवरेज पर पर्सन कितना बनेगा, ऑन एन एवरेज कितना बनाया है. तो ऑन एन एवरेज देखो, एक बंदे की वजह से 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, दूसरा बंदा आने की वजह से ऑन एन एवरेज 105 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए. तो ये जो ट्रेंड है ये इंक्रीजिंग है अप टू सर्टेन लिमिट, उसके बाद जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखाता है. यानी कि, और हमने ये निकाला कैसे, जितना भी हमारा टोटल प्रोडक्ट है दैट डिवाइडेड बाय आवर वेरिएबल फैक्टर. आई होप यू रिमेंबर दिस. उसके बाद जो आता है मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी कि क्या, एक एडिशनल रिसोर्स लगाने की वजह से तुमने कितना एडिशनल प्रोडक्शन किया, दैट इज नथिंग बट योर मार्जिनल प्रोडक्ट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पूरा हमारा क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट है. अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग के जो यूनिट्स है, स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में जहां पे तुम्हारा एवरेज प्रोडक्ट, देखो एवरेज प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, करेक्ट है, एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजिंग. एक पॉइंट के टाइम पे एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट एंड उसके बाद ऐसा हो जाता है कि एवरेज प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग. एंड उस टाइम पे जब एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीजिंग है उस टाइम पे क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो एक सेकेंड, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है दैट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट. व्हाई, बिकॉज एक सर्टेन लेवल तक क्या होता है, स्टार्टिंग में जब 4 वेरिएबल फैक्टर्स जब आ रहे थे, 4 वेरिएबल फैक्टर्स जब हम ऐड कर रहे थे, दैट टाइम वी आर यूटिलाइजिंग रिसोर्सेस ऑप्टिमली. यानी कि हम ऑप्टिमम यूज कर रहे थे, हम जितना एफिशिएंटली काम कर सकते थे उतना कर रहे थे. आफ्टर दैट एक एडिशनल यूनिट, हमारे जो इकोनॉमीज है, एक एडिशनल यूनिट की वजह से क्या हो रहा है, हमारे इकोनॉमीज डिस इकोनॉमीज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं. एंड एडिशनल यूनिट क्या कर रहा है, एडिशनल यूनिट इज नॉट गिविंग यू द एडवांटेज, इट इज गिविंग यू डिसएडवांटेज. वो बोलते हैं ना, अतिशयोक्ती कोणत्याही गोष्टीची चांगली नसते, वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है. ज्यादा चीजें, लार्ज प्रोडक्शन करने जाओगे, इसीलिए तुम वेरिएबल पे वेरिएबल फैक्टर ऐड करते जाओगे तो तुम ही बाद में फंसने वाले हो. इसीलिए हम लोगों ने एवरेज प्रोडक्ट पे हमने देखे थे, स्टेजेस देखे थे, स्टेज 1, 2, 3, और हम यहां तक रुके थे कि स्टेज 2 में हमें प्रोडक्शन करना है. बट कौन से पॉइंट पे करना है वो हमने नहीं देखा था. वो पॉइंट मतलब जहां पे हम मैक्सिमम प्रोडक्शन करेंगे, जहां पे हम प्रोडक्शन करेंगे, जहां पे हमारा प्रोडक्शन भी मैक्सिमम होगा, बट ऐसा पॉइंट होगा वो जहां पे हमारा कॉस्ट मिनिमम होगा. तो अब हमें ये समझना है कि कॉस्ट मिनिमम कैसे होगा, और इसीलिए ये आगे के जितने भी टेबल, जो ब्लैंक टेबल है, हमें पहले उसे समझना है, उसके कर्व्स को समझना है, और अपने आप पता चल जाएगा कि कौन से पॉइंट पे हम रुकना चाहिए, एंड फिर हमें वहां पे प्रोडक्शन
उस पॉइंट पे करना है। तो सबसे पहले देखो, आई होप कि तुम लोग को एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, उसके लॉजिक्स, कब कहा कौन सा कम है, क्यों है, ये सारी चीजें याद है। नहीं है तो एक बार रीड कर लेना, उसके बाद ही ये देखना। अब सबसे पहले तो मैंने लिखा है फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट मैंने अज्यूम किया है 1000। अब फिक्स्ड कॉस्ट है तो वो कोई कितने भी वेरिएबल रिसोर्सेज हो, कुछ भी हो, कितने भी टोटल प्रोडक्ट क्यों ना हो, अप टू सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी, हम सब जानते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहता है। तो हम ऐसा ही अज्यूम करके चल रहे हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारा 1000 है और ये सब जगह पे 1000 ही रहेगा। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या बोलेगा, देखो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या, यहां पे बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, ध्यान देना। इसमें ये जो टेबल बताने का रीजन बस इतना है कि तुम्हें इस पे क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा टेबल नहीं आने वाला तुम्हें एग्जाम में, तुम्हें डायरेक्टली कभी कभी गलती से दिया तो टेबल देंगे, अदरवाइज वो बीच बीच के फिगर्स देके तुम्हारा क्या करेंगे, तुमको अनदर फिगर ढूंढने के लिए लगाएंगे। मतलब सम बेस्ड होगा, बहुत इजी समझाते हैं, बस कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। इफ यू आर क्लियर अबाउट कंसेप्ट यू कैन आंसर इट विद इन अ मिनट, मैक्सिमम मिनट में तुम पूरा आंसर सॉल्व कर सकते हो, इतना इजी है ये, ठीक है। तो डरना नहीं है, इससे सब लोग डरते हैं, बट ध्यान देना इस पे क्वेश्चन आने वाला है तो छोड़ना नहीं है हमें, सारे के सारे पॉइंट्स हमें यहाँ पे कवर करने, मार्क्स 100% आने चाहिए ये कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान देना। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमने देखा, अज्यूम किया फिक्स्ड कॉस्ट 1000 है सारे लेवल पे। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होगा, समझो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे एवरेज प्रोडक्ट था वैसे ही एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी होगा। प्रोडक्ट की हम बात कर रहे थे तब दैट टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट आउटपुट, कि कितना मैक्सिमम आउटपुट हो सकता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट, करेक्ट। तो कॉस्ट के लिए हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकाला जाएगा, हमें पहले तो पता होना चाहिए हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, क्या हमें पता है, यस। अब फिक्स्ड कॉस्ट तुम्हें ये तो पता चल गया कि ठीक है हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों चीजें होनी चाहिए। हमें ये पता है कि हमें न्यूमरेटर में फिक्स्ड कॉस्ट लेना होगा, व्हाई, बिकॉज हमें डिवाइड करना है कॉस्ट को, एवरेज निकालना है कॉस्ट का, तो हमें न्यूमरेटर में कॉस्ट चाहिए, तो फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता है। बट डिनोमिनेटर में क्या लोगे, यहां पे बच्चा मिस्टेक करता है, ध्यान देना। डिनोमिनेटर में क्या लोगे, तुम जस्ट सोचो तुम कौन सी किससे डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर में, जब तुम्हें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है। आई होप कि तुम लोगों ने, तुम्हारे मन में सब लोगों ने आंसर्स दिए होंगे और सही तरीके से दिए होंगे। आई होप कि तुम लोगों ने सही तरीके से आंसर्स दिए होंगे। अब ध्यान देना, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है तो यहां पे हमें क्या करना है, वी नीड टू डिवाइड इट बाय टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट, आई होप कि किसी ने भी क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर नहीं बोला होगा, वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड नहीं करना है। यहां पे बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, ध्यान देना, वेरिएबल फैक्टर से लोग डिवाइड कर देते। अब ये नहीं करना है, बहुत ध्यान से समझो। हम क्या कर रहे हैं, हम एवरेज निकाल रहे हैं। हम एवरेज किस चीज का निकाल रहे हैं, हम जो प्रोडक्शन हुआ है उसके लिए इतना कॉस्ट लगा है, तो उस प्रोडक्शन का इतना कॉस्ट ऑन एन एवरेज कितना होगा वो हमें निकालना है। हमें ये नहीं निकालना ऑन एन एवरेज रिसोर्स ने कितना कॉस्ट कंज्यूम किया है, मतलब मेरे लिए कितना कॉस्ट बेयर किया है, हमें वो नहीं निकालना। हमें ये निकालना है कि ये जो प्रोडक्शन हुआ है ना, ये प्रोडक्शन के लिए कितना कॉस्ट हमें निकालना है। तो इसीलिए कभी भी वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड नहीं करना है, हमेशा हमें डिवाइड किससे करना पड़ेगा, टोटल प्रोडक्ट से। तो अभी यहां पे देखो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के लिए। क्या फॉर्मूला होगा हमारा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्ट, या करेक्ट। तो अब यहां पे मैंने लिया 1000 डिवाइडेड बाय मैंने लिया टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये मैंने फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर दिया, मेरे आंसर्स आ गए, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब यहां पे देख सकते हो तुम, टोटल एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ गया, ऑलवेज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग है, करेक्ट है। कंटिन्यूअसली क्या है, डिक्रीजिंग है। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व के बारे में एक चीज समझो, ये तो हमने समझा शेड्यूल के हिसाब से। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, डिक्रीजिंग है कंटिन्यूअसली। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व कैसे आएगा, पहले सिंगल सिंगल कर्व समझेंगे फिर मिक्स कर देंगे सबको। कैसे आएगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग है, तो यहां पे ऐसे वो डिक्रीजिंग होगा, करेक्ट। क्योंकि तुम क्या करने वाले हो, यहां पे आउटपुट होगा तुम्हारा और यहां पे क्या होगा, यहां पे तुम्हारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व होगा, करेक्ट। तो ये क्या होगा, ये कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग होगा। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना, ये जो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है ये कभी भी
एक्स एक्सिस को टच नहीं कर सकता, ये कभी भी ऐसे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्यों? एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज एवरेज तुम्हारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, दैट विल नेवर बी जीरो। एंड यहाँ पे ऐसा होगा कि सपोज ऐसा भी सेकंड आ सकता है जहां पे तुम्हारा 0.000000001 भी एवरेज फिक्स कॉस्ट हो सकता है, बट इट विल नेवर टच एक्स एक्सिस। ऑलवेज रिमेंबर दिस। 1 मार्क एमसीक्यू के लिए पूछेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व जो होता है, क्या वो एक्स एक्सिस को टच कर सकता है या नहीं कर सकता है। यू शुड नो कि वो कभी भी नहीं करेगा। ये 0.0000001 भी हो सकता है, बट वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। आई होप यू आर क्लियर। अब ये हो गया हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व। अब हम जाते हैं नेक्स्ट वेरिएबल कर्व की तरफ। वेरिएबल, अब देखो वेरिएबल यानी कि क्या? वेरिएबल यानी कि एक एडिशनल जो तुमने बनाया हुआ प्रोडक्ट है, उसके लिए तुमको देखो, अगर मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास 10 है तो मुझे 10 बुक्स को प्रिंट करना होगा, 10 बुक्स का कॉस्ट होगा। एडिशनल एक बच्चा आया, 11वां बच्चा आया, तो मुझे 11th बुक को भी प्रिंट करना है, तो वो मेरा क्या होगा? एक बच्चा आने की वजह से वेरिएबल कॉस्ट उसके प्रोपोर्शन में बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर रही हूँ, सपोज पहले तो अपन 1000 ले लेते हैं, 1000 एंड 1000 एडिशन कर देती हूँ, मतलब हर नया प्रोडक्ट के लिए मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 1000 से बढ़ेगा, ऐसा मैंने अज्यूम किया। ठीक है, वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज इंक्रीजिंग वे में होता है, उसका जो स्लोप भी हमने देखा था ऐसा रहता है। करेक्ट है। अब यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया। अब हम चलते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल बी व्हाट? एवरेज ऑब्वियसली जैसे फिक्स कॉस्ट था वैसे ही हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा। क्या होगा हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्ट। अग्रीड। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें टोटल जो हमारा प्रोडक्ट है टोटल जितना भी, उसके लिए हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना है हमें वो निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान देना तुम, अब अगर तुम देखते हो यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को, तो यहां तक जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजिंग हो रहा है, एंड इस मिनट इस पॉइंट के बाद जो है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। जो क्वेश्चन ध्यान से समझो, जो टोटल कॉस्ट था ना, टोटल कॉस्ट के टाइम पे आया था मैम कि जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हम ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं उतना तो हमारा कॉस्ट डिक्रीज होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन था ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये टोटल कॉस्ट का कर्व डिक्रीजिंग नहीं है, वो क्या है? टोटल कॉस्ट है। जब हम एवरेज निकालेंगे तब ऐसे होगा कि स्टार्टिंग में जो है तुम्हारा, स्टार्टिंग में क्या हो रहा है? स्टार्टिंग में ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है? एवरेज जो है वो कम आता है, एंड उसके बाद आपका एवरेज जो है वो इंक्रीजिंग है। अब लॉजिक बहुत ध्यान से क्लियरली समझो, क्यों हो रहा है ऐसा? इसीलिए हो रहा है बिकॉज देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला इज वेरिएबल कॉस्ट अपॉन टोटल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, स्टार्टिंग के जो चार लेवल तक यानी कि 4 रिसोर्स ऐड करने तक क्या हो रहा था, जो टोटल प्रोडक्ट था ना दैट वाज इंक्रीजिंग एट अ फास्टर रेट, that was increasing at a faster rate as compared to your increase in the variable cost। इसीलिए स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, हमारा जो डिनोमिनेटर है ना, ये जो डिनोमिनेटर है that was मतलब वो ज्यादा बड़ा हुआ। मतलब क्या हुआ, देखो सपोज एक नंबर है 60, अब इसको मैंने अगर 15 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आएगा 4, और इसी 60 को अगर मैंने 20 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर 3 आएगा। अग्रीड। अब बेसिक्स ऑफ मैथ्स है ये। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो मैंने क्या किया है, मैंने जो मेरा डिनोमिनेटर है अगर वो इंक्रीज हो रहा है, अगर डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा होगा तो बट ऑब्वियस तुम्हारा आंसर विल बी लोअर। तो वही चीज हो रही है यहाँ पे भी, तुम्हारा डिनोमिनेटर इज ग्रेटर जिसकी वजह से तुम्हारा कॉस्ट जो होगा दैट विल बी लेस। सिंपल, क्लियर। तो इसीलिए क्या हो रहा है, जो तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट, इसीलिए क्या होता है, ये जो स्टार्टिंग में क्या होता है तुम्हारा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज डिक्रीजिंग, एंड आफ्टर सर्टेन पॉइंट इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। तो अब यहाँ पे हमारा कैसा कर्व आएगा, पहले तो हमारा डिक्रीजिंग एंड देन इंक्रीजिंग है, तो हमारा कर्व कैसे आएगा, वेरी सिंपल, दिस विल बी लाइक, पहले हमारा क्या है डिक्रीजिंग है, तो पहले हम डिक्रीज करते जाएंगे एंड देन उसके बाद इंक्रीज हो रहा है, तो इट विल बी लाइक दिस। अग्रीड। तो ये क्या होगा हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। पहले सिंगल समझो, उसके बाद हम इसको क्लब करने वाले। क्लियर। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। अब टोटल कॉस्ट मतलब क्या, अब हम जानते हैं टोटल मतलब फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, फिक्स प्लस वेरिएबल, ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट आने के बाद एवरेज टोटल कॉस्ट के लिए इधर यू ऐड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और यू कैन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्ट करते रहो, तुम जैसा चाहो वैसे एग्जाम में कर सकते हो, बट आई विल डू इट इन दिस वे।
ठीक है। अब एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो देखो, यहाँ पे डिक्रीजिंग है, यहाँ पे डिक्रीजिंग है, यहाँ पे भी डिक्रीजिंग है, एंड आफ्टर दिस इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग आफ्टर दिस, करेक्ट है। तो यानी कि हमारा क्यों है ऐसा, देखो जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो भले ही डिक्रीजिंग है, तो ऐसा नहीं होगा कि एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, मैंने कहा था टोटल कॉस्ट हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा, किधर गया ये, टोटल कॉस्ट हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा, लेकिन एवरेज जब आएगा, एवरेज टोटल कॉस्ट आएगा, उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे तुम्हारा जो कर्व होगा वो कैसे जाएगा, स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में देख सकते हो तुम डिक्रीजिंग है एंड देन इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। अब यहां पे ध्यान देना ये क्यों ऐसा है, वाई यू शेप्ड ओनली, यू शेप्ड जो आया है ये क्यों ऐसा है एवरेज टोटल कॉस्ट का, बिकॉज यहां पे हो क्या रहा है, तुम्हारा जो एवरेज टोटल कॉस्ट आया है वो कैसे आया है, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तुम्हारा एवरेज फिक्स कॉस्ट भले ही डिक्रीजिंग हो, बट तुम्हारा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ना दैट इज डिक्रीजिंग पहले देन इंक्रीजिंग, तो इसीलिए ये एवरेज टोटल कॉस्ट भी क्या हो जाता है, एवरेज टोटल कॉस्ट ऑल्सो पहले डिक्रीजिंग होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा है, तुम्हारा प्रोडक्शन आउटपुट ज्यादा है एज कंपेयर टू योर कॉस्ट, एंड देन फिर इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, तो इट विल बी यू शेप्ड। आई होप यू आर क्लियर एंड यू रिमेंबर दिस। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है उस पे ध्यान देंगे हम लोग, एवरेज हो गया। अब आता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, मार्जिनल यानी कि एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट की वजह से क्या चेंजेस होते हैं। अब एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट की वजह से एक्स्ट्रा एडिशनल कितना कॉस्ट लगा, दैट इज नथिंग बट मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अब मार्जिनल कॉस्ट में हम हमेशा देखते आए हैं कि जो टोटल यूनिट होता है, दैट टोटल यूनिट डिवाइडेड बाय एट टोटल यूटिलिटी का, जब हम यूटिलिटी भी देख रहे थे दैट टाइम क्या होता था, टोटल यूटिलिटी एट n यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी एट n माइनस 1, वही करते थे। यहां पे भी हमको यही करना पड़ेगा, क्या कि जो हमारा टोटल कॉस्ट है एट n यूनिट माइनस जो हमारा नेक्स्ट कॉस्ट है वो होगा हमारा, पहले इसमें नहीं आएगा ना, पहले यूनिट पे तो हमें पता है कि हमारा जो 0 यूनिट पे हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा बट वेरिएबल कॉस्ट विल बी 0, इसीलिए टोटल कॉस्ट विल बी 1000। तो यहां पे कितना आएगा, क्लियर है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, अब ध्यान देना यहाँ पे बहुत ध्यान से, ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट, बट ये जो मार्जिनल कॉस्ट है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये आता है फॉर 1000, ये जो आया है, ये 1000 जो आया है वो 110 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए कितना कॉस्ट लगा वो आया है। यानी कि क्या हुआ है, 110 यूनिट्स मतलब क्या, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने की वजह से कितना कॉस्ट लगा। ये जो 1000 आया है ये बिकॉज एक एक्स्ट्रा रिसोर्स ऐड करने की वजह से कितना कॉस्ट लगा वो आया है। ध्यान देना, ये क्या है, ये है एक एक्स्ट्रा यूनिट, 1 से 2 लोगों को मैंने लगाया जिसकी वजह से मेरा मार्जिनल कॉस्ट कितना है, मेरा मार्जिनल कॉस्ट 1000 आया है। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे जो प्रोडक्शन हुआ है वहां पे एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने की वजह से कितना कॉस्ट लगा। यानी कि मुझे चाहिए अगर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए तो 101वां, मैं जानबूझ के ऐसा बोल रही हूँ, 101वां 102वां याद रहेगा तुमको हमेशा, 101वां 102वां 103वां, ये नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करने की वजह से मुझे कितना कॉस्ट लगा। अभी ये मुझे कैसे मिला, 210 माइनस 100, यानी कि मुझे कितना, अभी मुझे क्या चाहिए, देखो 100 यूनिट हो चुके हैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे 101वां यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना कॉस्ट लगा वो चाहिए। अभी हमने जो 1000 निकाला है वो कितना आया, वो इन दोनों का डिफरेंस आया, यानी कि 110 यूनिट के लिए 1000 है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए भाई 101,
ये वाले यूनिट के लिए एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट कितना लग रहा है, मुझे वो चाहिए। तो ऑन एन एवरेज मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या चाहिए, ऑन एन एवरेज मुझे कितना मार्जिनल कॉस्ट लगा वो मुझे ढूंढना होगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा बताओ मेरे को। ऑब्वियसली मेरा फॉर्मूला क्या होगा, एक एक्स्ट्रा यूनिट चाहिए मुझे, तो मेरा फॉर्मूला होगा जितना भी हमारा मार्जिनल कॉस्ट है, जितना भी हमारा मार्जिनल कॉस्ट है दैट डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट। ध्यान रखना हम सब जगह पे टोटल प्रोडक्ट से माइनस कर रहे हैं, बट यहां पे हम क्या करेंगे, हमको एडिशनल के लिए चाहिए। अब एडिशनल के लिए कॉस्ट कितना है वो हमें पता है, बट हमें क्या चाहिए, वो 101वां चाहिए। हमें क्या पता है, हमें ये गैप पता चल चुका है ऑलरेडी, हमें गैप नहीं चाहिए, हमें चाहिए वो 101वां यूनिट। तो 101वां के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट से डिवाइड करना पड़ेगा, और उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा, मार्जिनल एवरेज मार्जिनल कॉस्ट। अब यहां पे ध्यान देना, again this is also decreasing in the early stage and then it starts increasing। तो यहाँ पे भी, बट यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो यही इसके बाद इमीडिएटली इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, जबकि तुम्हारा एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व्स जो है ये सारे क्या करते हैं, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, ये 4th लेवल के बाद जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होते हैं। वही मार्जिनल कॉस्ट कर्व 3 लेवल होने के बाद इमीडिएटली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका कर्व कैसे आएगा, मार्जिनल का कर्व कैसे आएगा, स्टार्टिंग में डिक्रीज होगा एंड उसके बाद इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो आई ऑलवेज कॉल मार्जिनल कॉस्ट कर्व, आई ऑलवेज कॉल इट एज जस्ट डू इट वाला कर्व। यानी कि क्या, नाइके का साइन भी तो ऐसे होता है ना, वैसा कर्व है ये, कि पहले फॉल होना स्टार्ट हो जाता है एंड इमीडिएटली इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। तो आई होप यू आर क्लियर विद दी ऑल द कांसेप्ट्स राइट नाउ, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल प्रोडक्ट। अब यहां पे ध्यान देना, अभी हमें क्या समझना है, ये 5 पॉइंट्स को समझना है। क्या 5 पॉइंट्स है, सबसे पहला एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑन डिमिनिशिंग विद द goes on diminishing with the increase in the output, but it will never comes to zero, that's why it will never touch x axis। second, average fixed cost curve जो होता है उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं rectangular hyperbola, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसीलिए बोलता है क्योंकि इट्स कांस्टेंट, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट तुम्हारा पूरा कांस्टेंट रहता है इसीलिए। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली डिक्लाइंस बट गोज ऑन लेटर ऑन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, ये हमने देख लिया शेड्यूल के थ्रू। एवरेज टोटल कॉस्ट अगेन सेम, पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा एंड मार्जिनल भी सेम चीज होगी, ये चीजें याद रखना। अब मुझे तुमको लेके आना है उस पॉइंट पे, अब ये तुमको बेस क्लियर हो गया। अब अगर नहीं क्लियर हुआ तो तुम यू कैन जस्ट वॉच स्टार्ट से वापस से देख लेना यहां तक का सफर, लेकिन अभी मुझे मेन चीज पे आना है। क्या मुझे ये चीज ढूंढनी है कि एग्जैक्टली बीइंग अ प्रोड्यूसर मैंने कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, मैंने ऐसे पॉइंट को सिलेक्ट करना है जहां पे मेरा आउटपुट मैक्सिमम हो एंड मेरा कॉस्ट मिनिमम होगा। तो वो पॉइंट के लिए अभी समझना है हमें। सबसे पहले तो देखो कर्व सारे साथ में समझेंगे। देखो ये है तुम्हारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, ये है तुम्हारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, ये तुम्हारा यू शेप में एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, एंड ये आएगा तुम्हारा एमसी, नाइके के साइन के जैसा आएगा तुम्हारा एमसी। क्लियर? अब समझो यहां पे जो तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट है एंड जो तुम्हारा एवरेज प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट है, उसके लिए हमने क्या देखा था, हमने ऐसे ग्राफ निकाला था। करेक्ट है? तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जहां पे तुम्हारा एपी एंड एमपी एक दूसरे को कनेक्ट करता है या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, वो तुम्हारा क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन पॉइंट। और वहां पे क्या होता है, एपी विल बी एट इट्स मैक्सिमम, उसके बाद एपी विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। क्लियर है? उसके बाद और क्या चीजें हमने देखी थी, हमने ये देखा था कि अगर एपी इंक्रीज होता है, ये हमने देखा था, एपी अगर इंक्रीज होता है तो एमपी, देखो यहाँ पे एपी इंक्रीज होता है तो एमपी विल बी ग्रेटर देन योर एपी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एंड उसकी टाइम पे एमपी इज ग्रेटर, करेक्ट? एंड उसके बाद क्या होता है, जब एपी तुम्हारा डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, अब डिक्रीज का साइन,
जब एपी तुम्हारा डिक्रीज होना स्टार्ट होगा उस टाइम पे क्या होगा, जब एपी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा तो एमपी तुम्हारा ध्यान दो, इससे अच्छा तो इधर दिखा देती हूँ। जब तुम्हारा एपी डिक्रीज होता है उस टाइम पे क्या होता है, तुम्हारा एपी इज लेस देन एमपी। उसके बाद एक पॉइंट पे दोनों इक्वल हो जाएंगे एंड फिर उसके बाद एपी जो है वो डिक्रीज होता है, और जैसे एपी डिक्रीज होना स्टार्ट होगा एपी विल बी ग्रेटर देन एमपी। तो एक पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, एपी जब तुम्हारा डिक्रीज होता है तब एमपी इज लेस देन एपी, यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, देखो यहां पे पहले तो यहां पे एपी तुम्हारा जो है वो इंक्रीजिंग है, उस टाइम पे एमपी इज ग्रेटर, यस। उसके बाद इक्वल हो जाएगा दोनों एपी एमपी, एंड उसके बाद क्या होना है, एपी डिक्रीज होना जब स्टार्ट हो जाता है उस टाइम पे तुम्हारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है दैट इज लेस देन योर एवरेज प्रोडक्ट। क्लियर। अब इसी चीज को हम लोगों को ग्राफ के थ्रू हमने ये जो समझा है, अब इसी के साथ हमें समझना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को एंड एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व को। अब यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का एंड मार्जिनल कॉस्ट का कैसा कनेक्शन है, देखो जहां पे तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऐसे जाता है जस्ट डू इट के जैसा, एंड वेरिएबल पहले कैसे होता है, पहले डिक्रीजिंग होता है एंड देन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, करेक्ट। ये होता है तुम्हारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पे ध्यान देना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट एक पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो ऐसा पॉइंट होगा जहां पे तुम्हारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल बी एट इट्स लोएस्ट। क्लियर। तो ये मिड में जो है वो इंटरसेक्शन करेंगे एक दूसरे को, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। अब यहां पे क्या होता है, अगेन यहां पे सेम लॉजिक जाएगा। क्या सेम लॉजिक जाएगा, तुम्हारा जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो मिनिमम है, उस टाइम पे क्या होता है, देखो 0.9 उसी टाइम पे क्या हो रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब मिनिमम है उसी टाइम पे तुम्हारा एमसी जो है, एमसी भी तुम्हारा, और ये दोनों एक इक्वल हो जाते हैं एक पॉइंट पे। क्लियर है। उसी टाइम पे तुम्हारा एपी एंड एमपी इज ऑल्सो इक्वल, क्लियर। अब यहां पे ध्यान देना, उसके बाद नेक्स्ट इस पे कि जब तुम्हारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, उसी टाइम पे क्या हो रहा है, उसी टाइम पे तुम्हारा मार्जिनल इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। बट यहां पे क्या हो रहा है, अगेन मार्जिनल कर्व जो है, मार्जिनल कॉस्ट जो है, इसे एवरेज मत लिखना क्योंकि नोट्स में एवरेज नहीं है। ये जो तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट है ना, ये मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इज लोअर देन योर एवरेज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सेम लॉजिक जो हमारा यहां पे भी अप्लाई होता है था एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट में, सेम लॉजिक यहां पे भी अप्लाई हो रहा है। तो ये जो कनेक्शन है ये दोनों का इक्वल है, ये तुमको समझ में आ गया होगा चाहिए। तो एक काम करती हूँ, आई विल राइट दिस ओवर हियर एंड इसको यहां पे ले लेती हूँ तो तुमको क्लियर हो जाएगा। ये भी डिक्रीजिंग तो दोनों क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एंड ये दोनों इक्वल है और ये दोनों लॉजिक सेम है। क्लियर। तो ये क्या है, ये दोनों का कनेक्शन है। अब यहां पे ध्यान देना, ये प्रोडक्शन है इसीलिए मैक्सिमम, ये प्रोडक्शन है तो इसीलिए हमने क्या किया, मैक्सिमम को कंसीडर किया, ये वाले दोनों को, और ये कॉस्ट है तो इसीलिए हमने लोअर को कनेक्ट किया। तो ये एग्जैक्टली कैसा है, प्रोडक्शन मैक्सिमम पे कट करेगा एंड जो कॉस्ट होगा वो लोएस्ट पे कट करेगा। क्लियर। तो हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो सेकंड स्टेज पे हो एंड जो दोनों को ये करेगा। ऐसा कौन सा पॉइंट है, तो ऐसा पॉइंट है ये वाला लेवल। वाई, बिकॉज यहां पे देखो इसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, यानी कि क्या होता है 330 यूनिट्स तक मार्जिनल कॉस्ट था 8.33, 330 यूनिट्स तक, 331 यूनिट जब तुमने प्रोड्यूस किया है ना, तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। इसीलिए तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हारा लोएस्ट कॉस्ट था यहीं तक
एंड तुम्हारा प्रोडक्शन भी मैक्सिमम वहीं पर था, इसीलिए तुम्हें कहाँ रुकना होगा, थर्ड लेवल के बाद रुकना होगा। ये इसका आंसर रहेगा। क्लियर? अब इस पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे वो दिखा देती हूँ। इस पे जो क्वेश्चंस आएंगे तुमको एग्जाम में वो कुछ इस तरीके से आएंगे। अब ये जो है मैं क्या करने वाली हूँ, आई विल गिव यू टाइम। अब क्या करना है तुम्हें ये वीडियो खत्म हो जाएगा, ये क्वेश्चंस को पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, तुम्हारे कंसेप्ट को खुद अप्लाई करने की कोशिश करो। तुम्हें कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है तुम पहले वो देख लेना, फिर उसके बाद ही सेकंड वीडियो को प्ले करना। व्हाई? बिकॉज सेकंड वीडियो में आई विल सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस, तो यू विल गेट दी आंसर्स फॉर श्योर बट इन द सेकंड वीडियो। बट पहले यू विल सॉल्व बाय योरसेल्फ, पहले वीडियो या इसके बाद इमीडिएटली फर्स्ट तुम ये सॉल्व करोगे एंड उस सारे के सारे क्वेश्चंस को फिर उसके बाद क्रॉस वेरीफाई कर लेना, तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। डोंट वरी, ये 9 क्वेश्चंस के बाद तुम्हारा जो सॉल्व करने का तरीका जो एग्जाम में तुमको अप्लाई करना है वो भी समझ जाएगा। क्लियर है? तो इसी के साथ हम ये वाला वीडियो यहीं पे खत्म करने वाले हैं। हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। क्लियर? सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। आई होप यू विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट।